Credai BNM, I welcome all the press fraternity fellows and my builder friends. Credai BNM 22nd मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो हम हर साल करते हैं, तो ये साल भी हम ये 22वां प्रॉपर्टी एक्सपो करने जा रहे हैं। तो इस साल हमें जो सपोर्ट किया है और टाइटल स्पॉन्सर्स है ईवी होम्स, मेन स्पॉन्सर पैराडाइज ग्रुप एंड डेल्टा ग्रुप। उसके अलावा को स्पॉन्सर्स है पिरामिड ग्रुप, टस्कन ग्रुप, श्रीजी ग्रुप एंड बैंकिंग पार्टनर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक्सपो के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं, उससे पहले हम एक वीडियो प्ले कर रहे हैं, प्लीज। थैंक यू। ये साल के एक्सपो में हमने थीम रखा है लिमिटलेस पोटेंशियल अनलिमिटेड ग्रोथ। नवी मुंबई एक ऐसी जगह पे जाके पहुंचा है जहां पे इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले थे, शुरू हो चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लेकिन अभी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले साल में कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो सभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होएंगे, तो ये एक ऐसी मोड पे जाके पहुंचा है कि जिनको भी ये बस पकड़ना है, जो भी क्लाइंट है, जो भी इन्वेस्टर है, ये सिटी अपनी नवी मुंबई सिटी अपनी जवानी पे पहुंच रहा है। तो जिसको ये सिटी में इन्वेस्ट करना है, तो सभी कस्टमर से और सभी जो इन्वेस्टर है उनको हम बोलना चाहेंगे कि ये बस मिस मत करना। इसके लिए ये चीज़ रखा है कि लिमिटलेस पोटेंशियल अनलिमिटेड ग्रोथ। इस बार ये एक्सपो में टोटल 50+ डेवलपर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। सभी डेवलपर्स ने एक डेवलपर्स अपने काफ़ी सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे शोकेस करने जा रहे हैं। ये जो एक्सपो है वो 1 से 4 दिसंबर के बीच में होने जा रहा है, जो हर साल की तरह सिडको एग्जीबिशन सेंटर में ही होएगा, जिसका इनॉग्रेशन अपने सिडको एमडी साहब अनिल दिघीकर करेंगे। और उसके साथ ये इवेंट को अपने साथ रहेगी रकुल प्रीत सिंह, जो इसको ग्रेस करने जा रही है। रकुल प्रीत सिंह एक यूथ इन्फ्लुएंसर है और बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है। 4 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा, तो सभी प्रेस मेंबर्स को मैं इनवाइट करता हूँ। 1 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा, तो 11 बजे मैं सभी प्रेस मेंबर्स को इनवाइट करूँगा, आप ज़रूर वहाँ पे पधारिएगा। और पॉजिटिव नोट पे आप जितने भी यहाँ के बायर्स हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वो सभी को आप आपके थ्रू इनवाइट कीजिएगा। थैंक यू। Thank you, Mr. Shailesh Patel. He has given his whole and soul in this exhibition. I request everyone to be present for the exhibition. It's going to be a mega event. So let's give a round of applause for him, for his
all the efforts he has done for this event. Now I request Mr. Jigar Trivedi to come on stage and welcome all our dignitaries. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग का इसके पहले एक सेल्स कॉन्फ्रेंस था, बट हमारे इम्पोर्टेंट की मेंबर्स और काफ़ी लोग अभी आए हैं। सो मैं चालू करूँ उसके पहले वेरी रिसेंटली हमारे बिल्डर फेटर्निटी में से एक बिल्डर मिस्टर संग्राम पाटिल, ही एक्सपायर्ड ऑफ हार्ट अटैक एंड ही वेंट वेरी फास्ट। मतलब जिंदा दिल इंसान थे एंड वेरी हेल्पफुल। सो आई रिक्वेस्ट कि इफ़ वी कैन हैव अ few seconds of prayer silence for him, it will be good. Thank you. Om Shanti Shanti. So I welcome the press fraternity. एवरी ईयर आप लोग आते हो, हमारा हौसला बढ़ाते हो और हम लोग ये दिन बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। नंबर वन, डायस के ऊपर में जो बैठे हैं, आज ये जो हम मंच पे बैठे हैं, ये उनका योगदान, उनका फल, उनका स्ट्रगल, उनका सेक्रीफाइस है 22 ईयर्स से। सो फ्यू ऑफ देम आर ओवर हियर, द यंग टीम, द न्यू टीम, वी हम्बली थैंक फ्यू ऑफ देम, भूपेन सर, सनी सर, वसंत सर, देवांग भाई, रसिक भाई, धर्म भाई एंड हकीम भाई। बाकी हम लोग सब यूथ है। सो क्या होता है, वी थैंक यू ऑन ऑल ऑफ देयर बिहाफ। ये टाइम जो एग्जीबिशन हुआ है, ये सेकेंड टाइम इन अ ईयर हुआ है। मतलब काफ़ी कम टाइम ऐसा होता है कि एग्जीबिशन साल में 2 बार होता है, बट इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ डिमांड। द वे मार्केट इज़ बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। सो वी हैव डन इट सेकेंड टाइम इन अ ईयर। न्यू बॉम्बे के अंदर में पहले खाली एक टाइम था, खाली सिडको था, फिर एनएमएमसी आया, फिर पीएमसी आया, फिर नैना आया, फिर टीपीएस आया। वेरी सून आज का जो हम लोग का एक जो टेक है कि जब भी मैं पुणे जाता हूँ, बैंगलोर जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, मेरे को वहाँ का स्काईलाइन दिखता है, मुझे कुछ अजीब लगता है कि मेरे सिटी में ऐसा कुछ क्यों नहीं है, कि यू नो कि अफोर्डेबल हाउसिंग नियर टू द मेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है। तो आज न्यू बॉम्बे में वेरी रिसेंटली MIDC ओपनड अप। मुझे पर्सनली लगता है, सबकी अपनी अपनी राय है, कि न्यू बॉम्बे इज गोइंग टू गो टू नेक्स्ट लेवल इन नेक्स्ट 5 years। तो जैसे एक पिताजी एक बच्चे को सिखाता है कि 1 रुपये से 100 रुपये को टाइम लगता है, 100 से 10,000 को कम टाइम लगता है, 10,000 से 1 लाख को कम टाइम लगता है और 1 लाख से 1 करोड़ जल्दी होता है। वैसे न्यू बॉम्बे का जो एक मैं बोलूँगा कि एक 10,000 का टाइम आ गया है। अभी 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, मुझे लगता है शायद 5-10 साल में हो जाएगा। थैंक्स जो लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर न्यू बॉम्बे में रहते हैं, उन्होंने फर्स्ट देखा था कि जब भी ट्रेन आया तो मैजिक क्या हुआ। फिर कभी कभी किसी ने देखा कि न्यू बॉम्बे के अंदर में डिग्निटी किधर से आया, तो आज आप वर्ल्ड में कभी भी जाओ, आप न्यू बॉम्बे पाम बीच, सो पाम बीच गेव डिग्निटी, IT केम, रिलायंस केम। सो अभी वेरी सून न्यू बॉम्बे में जो MTHL आ रहा है, मतलब बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने प्लेटफॉर्म पे कहा इट इज़ नॉट अ गेम चेंजर, इट इज़ बियॉन्ड गेम चेंजर। मतलब ये गूगली नहीं है, गूगली के ऊपर का है जो आप सोच नहीं सकते हो। एंड पर्सनली आई शुड नॉट से पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट एज अ ट्रेस पासर में एक पर्टिकुलर पोर्शन में जाके आया हूँ। फर्स्ट एक मोमेंट ऑफ प्राइड, एक गर्व है जब भी वहाँ से जाते हैं। और जो प्लानिंग किया है, इट इज़, आई एम टेलिंग यू, इट विल टेक न्यू बॉम्बे टू नेक्स्ट लेवल। आज न्यू बॉम्बे को लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, बट नाउ पीपल विल लुक एट इट विद प्राइड। सो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। सेकेंड, ये जो MIDC आ रहा है, वेरी सून यहाँ पर भी एक कल्चर होगा कि यहाँ पर किसी ने 10 एकड़, 5 एकड़, 15 एकड़ लिया है, तो 3 एकड़ के अंदर में IT बिल्डिंग है, 4 एकड़ के अंदर में रेसिडेंशियल है। तो जैसे हम लोग बैंगलोर में देखते हैं, पुणे में देखते हैं, वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट, दैट इज गोइंग टू कम वेरी वेरी फास्ट ओवर हियर। इट इज़ मैटर ऑफ टाइम। जो प्राइवेट डेवलपर्स है, दे आर गोइंग टू टेक इट टू द वेरी नेक्स्ट लेवल। पहले अगर आप देखते थे तो न्यू बॉम्बे के अंदर में ये जो 1000 मीटर, 2000 मीटर, 10,000 मीटर का प्लॉट बहुत बड़ा होता था। अभी ये जो नैना TPS खुल रहा है, तो पीपल आर गोइंग टू कम अप विद अ कैंपस ऑफ 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम।
यहाँ पर थोड़े साल पहले कोई भी टेंडर होता था, कोई भी लैंड पार्सल जाता था, तो इट वॉज अ लोकल प्लेयर्स, ऑलमोस्ट यू कैन से एवरीबडी सेटिंग ओवर हियर। लेकिन अगर आप 3 साल से अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर जो ज़मीन बिक रही है, कभी अडानी आ रहा है, कभी L&T आ रहा है, कभी टाटा आ रहा है, कभी गोदरेज आ रहा है, कभी रहेजा आ रहा है। नाउ पीपल हैव कम फ्रॉम पूना एंड मुंबई। तो कभी कभी ऐसा लगता है यहाँ पर अगर हम लोग 20-25 बिल्डर एक साथ में मिल जाए तो शायद एक को हम लोग कंपटीशन दे पाए। दे आर वेरी वेरी बिग, दे आर गोइंग टू टेक न्यू बॉम्बे टू द नेक्स्ट लेवल। सो मुझे लगता है कि न्यू बॉम्बे पहले भी अराइव था, बट नाउ एक इंग्लिश में उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है। कमिंग बैक टू एग्जीबिशन, दिस इज गोइंग टू बी नॉट ओनली एन इवेंट। लोग बोलते हैं एग्जीबिशन मतलब सेल्स, इट इज सेल्स, ब्रांडिंग, PR, नेटवर्किंग। आप जितना बोलो उतना कम हो। इट इज़ अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड। मेरे कैबिन में मैं किंग हूँ, लेकिन जब भी वहाँ पर जाके देखता हूँ कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी क्या डिस्प्ले कर रहा है, इट टेक्स टू द नेक्स्ट लेवल। सो आई थिंक दिस एग्जीबिशन पीपल शुड जेन्युइनली पार्टिसिपेट। प्रेस फ्रेटर्निटी से वी आर डेवलपर्स very loosely, we are not in your good books, but I request you, इसको positively we can take it to the next right audience which can benefit and be win-win to all. मैं request करूँगा कि आप एक इसको अलग लेवल पे लेके जाए। And apart from convener sitting over here, there are 3 co-conveners. We have क्या बोलते हैं उनको भी एक humble thanks for participating, for taking this exhibition to the next level. I would like to end my note with a very simple thing. Thank you. Now I would now Devang Trivedi, trustee of BNF, will release a press. क्या बोलते हैं? Will open up with a press release, followed by question and answers with Devang sir, and dinner followed by that. Thank you. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो why we have gathered here is simple, that we want to communicate कि ये जो एग्जीबिशन आ रहा है वो उसके डिटेल्स that is already been shared. What I am trying to tell to you or share with you is न्यू बॉम्बे में लार्जर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। टू स्टार्ट विथ, आई come from outskirts of New Bombay to the core of New Bombay, that is Vashi, Palm Beach and others. So what is happening? So pehle we were only dealing with CIDCO. Now we have to deal with CIDCO. Then there is a body called NAINA, that is Airport Influenced Area. Then there is PMC, जहाँ पर बहुत एक्शन चल रहा है. Then there is NMMC, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. फिर कुछ कुछ जगह पे MIDC में बहुत बड़े प्लेयर्स आए हैं. उन्होंने MIDC को एम्प्लॉय किया है कि आप ये ज़मीन हमको एक्वायर करके दो, और वो MIDC एक्विजिशन करेगा और पर्टिकुलर जो शेतकरी होंगे उनको रेट्स देगा. So that is a proposal which is going on in certain parts of Panvel. Then there is MTHL influenced area, जो अभी रिसेंटली आजकल में उसको अनाउंस किया है. तो जो जैसा नैना है वैसा MTHL करजत, अलीबाग और सर्टन पार्ट्स ऑफ पनवेल, उसमें they have taken up this area for development, where सिडको की बजाय MTHL का एक नया SPA बनेगा, स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी. एंड देन देर इज ऑल्सो MMRDA. सो फॉर बैलेंस एरिया MMRDA आएगा, दैट इज अगेन करजत, खोपटा एंड पार्ट ऑफ अलीबाग. सो मेनी एजेंसीज आर गोइंग टू वर्क. इसके दो मतलब होते हैं, व्हाट आई अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू give something to everybody so that there is fast development, if I were to think positively. Second thing is, if there is a healthy competition within various bodies, I think there will also be a faster development of the city. And third is best known to the people who have handed over to them. They are the best people to answer. But definitely I would look at it positively कि इतने सारी एजेंसीज जब काम करेगी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा. सम पीपल विल एक्सेल, सम पीपल विल एवरेज आउट, एंड पीपल हु आर लेफ्ट आउट, द एजेंसीज आई एम टॉकिंग अबाउट, आई थिंक इट विल बी अ बैड लक फॉर. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू हैव सो मेनी एजेंसीज, coordination between the agency becomes the biggest challenge. We have seen this with CIDCO and NMMC. I hope and pray कि
कि वो डिफरेंसेस नहीं आए. So when I am talking about outskirts, now we have to deal with so many agencies. That is my first takeaway. Second takeaway इसके अंदर ये है कि recently रोहिंटन है एरिया, खारगर का आउटस्कर्ट्स है और तलोजा का एरिया है. कुछ डेवलपर्स ने वहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किए. Day 1 से Day 30 तक they have sold 200, 300, 400 units. It's a good thing. That मिड सेगमेंट नहीं, लोअर मिड 25 से लेके 40 lakhs में इस तरीके की डिमांड है. सेम ऑन बॉम्बे गोवा रोड, पीपल हैव सोल्ड 300 to 1000 flats cumulatively within projects in a span of 1 to 2 months. So this kind of demand is coming up. Again, it is for the government to create a facilitating environment, create infrastructure. Customers ने faith दिखाया, developers have started their work. So this is again a very positive ecosystem, but we need to be faster in terms of delivering whatever has to be delivered from the government side. Then we come towards Kharghar. So metro has started. That will bring the outskirts and the core of the city into a very, very, what do we say, time saving transportation. That also will be a very big game changer. But the biggest game changer so far, what I understand, is two. First is MTHL. Imagine South Bombay में जहाँ पे 25,000 से लेके 1 लाख रुपया फुट का भाव है, उसके fraction of a cost में within 20 minutes if you are arriving in whichever node, I think it is going to be a game changer and it is matter of only a month or two. Second सबसे बड़ा गेम चेंजर है MIDC का जो पॉलिसी आया है. So MIDC का पॉलिसी में as of now the developers who are present and some of the bigger developers like Raheja, Panchsheel and other people who are coming into this market, Tata Realty and all, we will see a development of 5 crore square feet in terms of commercial and roughly 2 crore square feet of residential coming up, and all in terms of small or medium sized township. And some of the developers within our association have also gone about doing this. तो इससे बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा. आज तक न्यू बॉम्बे कहाँ तो भी लैक हो रहा था बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हियर, मिस्टर सुनील, ही डिड ए रिसर्च. उन्होंने बोला वर्ल्ड ओवर जब एम्प्लॉयमेंट आता है, आईटी आता है या आईटी अनेबल्ड इंडस्ट्री आता है, तो उनका बोलना ये है कि $1 पर स्क्वायर फीट का रेंट होना चाहिए, 70 रुपीज़ to 80 रुपीज़, अगर आपको थ्राइव करना है, सक्सेस होना है. न्यू बॉम्बे का जो MIDC है, दैट विल कम एट 35 to 45 रुपीज़. सो वी आर हैविंग अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, नंबर 1. नंबर 2, हमारे पास रिच पोटेंशियल है बिकॉज वी हैव IT अनेबल्ड इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सेंटर्स. वी हैव बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, बेस्ट ऑफ कॉलेजेस, बेस्ट ऑफ इंटेलिजेंट and intellectual class available in and around New Bombay. So New Bombay will be at par with Pune or what we say Bangalore. Definitely it will be at par. उसमें भी कैच है, जैसा हमारा जो ग्रोथ है आउटस्कर्ट्स में, एज आई सेड, सिडको और एनी ऑफ द बॉडी शुड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड सिंपल है, खाली रोड कनेक्टिविटी करो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज, वाटर कनेक्शन है, रेस्ट वी विल डू इट. सेम थिंग विथ IT एंड अदर थिंग. यहाँ पर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है शुड बी सच दैट पीपल कम हियर, डू देयर वर्क, दे आर हैप्पी डूइंग वर्क विदाउट एनी हैसल्स. बिल्डिंग बन जाता है, बट एम्प्लॉयमेंट जब आती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये होता है, आई थिंक मिनिमल पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होगा तो आई थिंक वी विल ओवरटेक बेंगलोर और पुणे फॉर दैट मैटर, by virtue of we being close to Mumbai, which is a finance capital. दूसरा, मैं जब नज़दीक आता हूँ तो आता है, आज तक मिड लग्जरी सेगमेंट न्यू बॉम्बे में अवेलेबल नहीं था इन टर्म्स ऑफ सप्लाई. सो नाउ ऑन पाम बीच रोड और ऑफ पाम बीच रोड आई एम सीइंग अ सप्लाई ऑफ मिनिमम 1 crore square feet, starting with Nerul, opposite Nerul, next to NRI. Then we have Palm Beach, off Palm Beach. And then we have Vashi in terms of redevelopment, and then Gansoli. All this area put together, a huge supply is coming in terms of
मिड लग्जरी सेगमेंट, लग्जरी जो सेगमेंट है जो पाम बीच पे है वहाँ पर रीसेल में 12 to 15 करोड़ फ्लैट्स, when we talk to people in South Bombay, Central Bombay, so वहाँ पे आउटस्कर्ट्स में 25 से 40 लाख का फ्लैट जैसा डिमांड है, यहाँ पे 12 से 15 करोड़ के बायर्स भी हैं जो होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं. वहाँ रीसेल में देयर इज सच अ बिग डिमांड बट देयर आर नो फ्लैट्स अवेलेबल. So that you see sector 17 of Vashi, first time big project is coming up, sector 14, sector 9, sector 4, and so many other projects will come up. So many of the projects are going for redevelopment. It's a good time. But again, what I am trying to say is, this is the supply side, but उसके सामने demand भी उतना ही strong है. Through this exhibition, you will see one more change in the exhibition. जैसे जैसे हम सालों साल आगे चलते जा रहे हैं, प्लेयर्स कम होते जा रहे हैं. नंबर ऑफ रियल एस्टेट प्लेयर्स, बिकॉज फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑल्सो दे हैव टू गो टू द बिग साइज. सो काफ़ी सारे डेवलपर्स ने ज्वाइन होकर एक एंटिटी बनाई है. एंड यू विल सी लॉट ऑफ पेविलियंस दिस टाइम, बिगर स्पेस, बिगर प्रोजेक्ट्स, बिगर वॉल्यूम्स. तो एक प्रोजेक्ट, एक स्टॉल था, उसकी जगह यू विल सी नाउ 20 प्रोजेक्ट्स in one pavilion. So in terms of number of developers, you might see that the numbers have shrunk, but in terms of exhibition or in terms of the number of projects available for a consumer, it is going to be very big. We have also dealt with, we had interaction with a lot of housing finance institutes, and their projection is that New Bombay के अंदर जो output in terms of loans which they are seeing, उनका जो target है 5x है for this year, 5x. Within a year, they are seeing a growth of 5x. And within, say, 4 years, the senior most 3 bankers, they are saying they are going to see 40x, 40x. उन्होंने ये टारगेट अपने बैंकिंग जो अलायंसेस बोलो या उनके जो स्टाफ है, उनके सीनियर पीपल है, सो दे आर प्लानिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर न्यू बॉम्बे. सो दिस इज व्हाट आई एम हैप्पी दैट हमारे साथ जितने स्टेक होल्डर्स है, दे आर ऑल्सो गियरिंग अप टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी. फाइनली आई वुड लाइक टू से कि ये जो एग्जीबिशन है सालों साल, ये खाली बिल्डर एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई का नहीं है. वी ऑल आर स्टेक होल्डर्स इन इट. इफ नवी मुंबई डज वेल इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन टर्म्स ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ IT, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग, और रेसिडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इट इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस. It is good for the community as a whole, entrepreneur community as a whole, and anybody who is seeking to make a career out of this. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. सिडको 2 लाख घर बनाते हैं. 2 लाख घर जो बनाएगी उसका पॉपुलेशन कितना होगा? एज्यूमिंग 4 मेंबर्स आ गए. We are talking about an additional 60% of the existing population. Finally, they will require bread, butter, water, electricity, education. So many things that will also bring a lot of change. Then there are developers, then there are new people who will come in. So I think it is a good time. It is already a good time and will be further better. ऐसा मैंने बोला 5x and 40x. This is the kind of opportunity. We will fall short of grabbing this opportunity. That is why Jigar said that, you know, Godrej, Mahindra, Tata Realty, and then Panchil, Raja, all the big players all over India want to come here now. Adani, Reliance is the only person who's seen this thing happen. They have come earlier, but all rest would want to follow here. So this year's theme we conclude unlimited opportunities, Navi Mumbai. Let's all make this a great success. Hope my idea resonates आपके साथ में. उसका वेवलेंथ मैं जो बोल रहा हूँ शायद आप एग्री करें या डिसएग्री करें, बट एटलीस्ट आई एम एबल टू कम्युनिकेट कि ये न्यू बॉम्बे का स्कोप है. अभी वो 6 महीने के बाद होगा, 1 साल के बाद होगा, 2 साल के बाद होगा, दैट्स मैटर ऑफ टाइम. बट डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है. उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज करें, दैट्स वेयर वी आर. एंड लेट्स कीप अ क्वेश्चन आंसर सेशन आफ्टर दिस सो दैट वी रिस्ट्रिक्ट आवर थिंग टू एग्जीबिशन. और एग्जीबिशन रिलेटेड कुछ भी होगा, आई एम रेडी एंड हैप्पी टू शेयर एंड what we say, share with you. Thank you, Devang sir. Before we proceed for question and answer round, we have our title sponsor with us, Mr. Vicky Thomas. So I would like
to share. I would like, sir, you share some words with us. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जमा मीडिया हमारे सारे दोस्त हैं, सो आप सबको आई गिव यू अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस स्टेज. थैंक यू फॉर कमिंग एंड माय रिक्वेस्ट इज दैट अभी रिसेंटली मैंने एक फ़्लैट लिया था नवी मुंबई में, मतलब NRA में एक फ़्लैट लिया, एक 6 महीना हो गया. वो भी मेरे एक दूसरे बिल्डर फ्रेंड से लिया था. 6 महीने में मेरे को अभी एक ऑफर आया 2 करोड़ प्लस. तो मैं खुद सोच रहा हूँ अभी कि मैं मेरी वाइफ को बोला कि यार 6 महीने पहले लिया हुआ फ्लैट है और 2 करोड़ प्लस में मेरे को आज खड़े ऑफर मिला है, क्या करना है, 2 करोड़ प्लस मिलेगा. तो इट इज़ मार्वेलस दैट आई एम अ बिल्डर. आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ऑलरेडी देवांग सर ने बोल दिया है. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बैंगलोर और पुणे को नहीं, हम बॉम्बे को ओवरटेक करने वाले हैं. क्योंकि नवी मुंबई ऐसे मोड पे है आज, इतने सारे चीज़ें हो रही है. मुंबई में कुछ नहीं हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहा हूँ, बट जो नवी मुंबई के साथ हो रहा है ये समथिंग गॉड्स गिफ्ट है. MTHL अभी पहुंच रहा है सिवरी से यहाँ तक 20 मिनट्स. मेरे एक सर है जो ओमान में बैंक मस्कट का GM था, उसका फ्लैट है टाटा क्रेसेंट बे करके एक प्रोजेक्ट है जो सिवरी में है. तो मैंने बोला सर, तो उन्होंने मेरे को, उनका घर मैंने ओमान में बनाया था, तो उन्होंने बोला यार विकी कम, आई वांट टू शो यू द हाउस. मैं उनका घर देखा, नॉर्मल, उससे अच्छा तो हमारा नवी मुंबई का घर था. तो उन्होंने बोला ये घर पता है कितने में लिया है. बोला सर बताओ. बोला 3 BHK मैंने 9 करोड़ में लिया. मैं बोला सही है सर. और मैं उनके विंडो पे गया तो वहाँ से MTHL चालू हो रहा है. तो क्रिसेंट बे प्रोजेक्ट के सामने से MTHL चालू हो रहा है. मैं बोला सर वहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट है उल्वे में, उधर पता है मैं 3 BHK कितने में बेच रहा हूँ सर, 20 मिनट्स अवे. तो आप गेस करेगा. सर बोला 2-3 करोड़ तो होएगा. सर 99 में लास्ट डील किया मैंने. तो दिट इज अ स्केल ऑफ डिफरेंस. और ये पूरा मुंबई का क्राउड नई मुंबई आने वाला है. तो ये कम्युनिकेशन मुंबई के लोगों से ज़्यादा नई मुंबई के लोगों को देना चाहिए हम, कि आप नई मुंबई में है, आपको ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने का मौका है. और रीडेवलपमेंट, आई एम फ्रॉम EV होम्स, वी आर डूइंग रीडेवलपमेंट. रीडेवलपमेंट में तो ऐसा मौका है कि एक बार लॉटरी छूटी, अभी दूसरे बार भी लॉटरी आ रही है. तो आप लोग सबको इनवाइट कर रहे हैं हम कि वाशी, कोपरखेरना, नेहरू, सब जगह पे यू कैन बाय सेकेंड टाइम, अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी. सो प्लीज कम्युनिकेट दिस एंड all are welcome, all are invited, and thank you so much. Thank you, sir. Now we also have our main sponsor, Delta Group. I request Mr. Babubhai Patel to say some few words. हाँ, मैं बाबूभाई पटेल, डेल्टा ग्रुप MD, और मैं क्रेडाई BNM के सभी सभासदों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. और आने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस और आने वाले सभी बिल्डरों का भी मैं दिलों से, आने वाले मेहमानों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. और जो हमारे अजीज दोस्तों ने जो न्यू बॉम्बे के बारे में बताया है, उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि न्यू बॉम्बे की जगह में ऐसा कुछ चार्म है कि आने वाले सभी लोगों का ग्रोथ हुआ है. और न्यू बॉम्बे छोड़ के जो बिल्डर गए थे कि इधर से कुछ और आगे जाके कमा लेंगे, बेंगलोर गए इधर किधर भी गए, वो वापस बैक टू पेवेलियन न्यू बॉम्बे आए हैं. और ये MTHL और ये एयरपोर्ट नवी मुंबई का, वो पूना को भी लिंक कर देगा. पूना नवी मुंबई एक ही कर देगा. और जो जिस तरह से अप्रिशिएशन हो रहा है हमारे दिमाग से बाहर है. मैं 95 में इधर न्यू बॉम्बे में जब भी आया, तभी खारघर को देखा मैंने. तो मैंने सोचा ये तो जंगल दिखता है ज़्यादा, इधर क्या डेवलप होगा. पर जब भी आया, जब यहाँ का जब डेवलपमेंट देखा, स्टेशन वगैरह सब देखे, तो मैंने वही जगह में कुछ चाम तो है. फिर मेरे गुजरात में भी मेरा एक बिजनेस था अहमदाबाद में. मैं एक्चुअली अहमदाबाद में 1980 से बिल्डर था. फिर धीरे धीरे शिफ्टिंग करना चालू किया, तो मुझे लगा कि सारा अहमदाबाद में तालाब था, इधर समुंदर है. और सभी लोगों इसी तरह डेवलपमेंट हुआ है. और आज नवी मुंबई को दोनों को टच कर रहा है. तो प्रॉपर्टी का रेट इतना बढ़ेगा, वहाँ के जो इन्वेस्टर है या बायर है, और मेरी ऑफिसों में सैटरडे संडे लाइनें लगती है. फेस्टिवल में जब भी रहता है तभी कस्टमर बॉम्बे के ही ज़्यादा
इधर ज़्यादा दिखते हैं हमको। तो मेरा ये सभी कहने का है कि नेवी मुंबई के अंदर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है, सिडको का भी साथ है, बाकी सभी लोगों के एजेंसियों का साथ है। तो इस तरह डेवलप रहेगा तो नवी मुंबई का कोई अंतर नहीं रहेगा। परसों पहले 20 साल पहले नवी मुंबई को ऐसा कुछ सोच रहे थे कि तो गाँव है मुंबई को, मुंबई वाले ऐसा सोच रहे थे कि नवी मुंबई तो एक विलेज जैसा है, क्या होगा इधर। पर आज ये 20 सालों में पूरा नक्शा उसका सिनेरिया चेंज हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, मैं इतना ही बोलूँगा। आभार, धन्यवाद। Thank you, sir. Before we proceed, we have our other main sponsor, Paradise Group Chairman, Mr. Bhatija. Sir, I would like to, I would request you to say a few words. गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ क्योंकि थोड़ा आने में लेट हो गया है। कि बात ऐसी है कि ननी सी जान है, बड़ी परेशान है, दर्द हज़ार है, लेकिन मिलना आप सबसे बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए मैं बोला ज़रूरी पहुंचना है। वैसे मनीष भी पूना से निकला है, वो भी ज़रूर पहुंचेगा। और एक नवी मुंबई जो है जिसमें हमें आए हुए 33 साल हुए हैं। जब हम आए थे ना तो हम बिल्डिंग में फ्लैट या कुछ भी चीज़ जो बेचते थे, दुकान, फ्लैट, ऑफिस, जो भी चीज़ बेचते थे वो एक्चुअल नहीं बेचते थे, हम एक्चुअली सपना बेचते थे। सपना ऐसा रहता था कि अभी यहाँ पे रेलवे आने वाली है, अभी यहाँ पे मेट्रो आने वाली है, यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ पे ये आने वाला है। वो सपने बेच के हम लोग आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आज वो सब चीज़ आई है। और एक एक करके जो हमने वादा किया था, जो हमने पब्लिक को बताया था, बनाया नहीं था, बताया था, वो सब चीज़ें सब बराबर आई है। थोड़ी देर सवेर आई है, वो तो देखिए मशीनरी है, गवर्नमेंट की मशीनरी तो थोड़ा आगे पीछे हो ही जाती है। इवन एक घर में भी आदमी कोई बात सोचता है तो मकान एक बनाने को, अपना खुद का मकान, अगर किसी से आपकी दुश्मनी हुई ना, किसी को बोलो भाई साहब आप अपना घर का मकान बनाओ, बहुत बढ़िया चीज़ है, काहे को बिल्डर के पीछे पड़ रहे हो। तो वो इतना थक जाएगा, इतना हैरान हो जाएगा कि वो ज़िंदगी भर याद करेगा मकान बनाना क्या चीज़ है। लेकिन क्या है, अभी हमें तो आदत हो गई है मकान बनाने की, एक के बाद एक चीज़ बनाते जाने की आदत पड़ गई है। उसी दरमियान हम लोग आगे हैं। और आप सब जो प्लेस है और आज जो कस्टमर्स है उन्होंने हमें पहचाना है, वो पहचान ही हमें बरकरार रखी हुई है। बाकी हमारी कोई पहचान नहीं है। हम तो ठीक है, एक पैराडाइज का मतलब तो है आपको वो जगह पे पहुंचा जाए जिसके आगे कुछ भी नहीं है। सितारों से आगे कोई जहां है उसी को पार करके हमें जाना है। तो वो हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं सितारों से आगे। और आप लोगों के सबके साथ होने की वजह से ही हम आज समझो आपके सामने है और लाइमलाइट में है। और हम चाहते हैं वो जो रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, रिस्पांस जो है वो आप लोगों ने जो हमें दिया है वो हमें बरकरार रखने में आपका पूरा सहयोग चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mr. Bhatija, sir, for your amazing words. Now we begin with our question and answer round. Over to you, Jaga sir. So we can have a question answer session. देवान साहब, जैसे आपने कहा कि जब 200 प्रोजेक्ट वहाँ पे एग्जीबिशन में रहेंगे, एवरेज दर कितने रहेंगे? अभी जब प्रोजेक्ट्स की जो परिभाषा थी, पहले 10 से 15 यूनिट्स होते थे, फिर हो गए 50 से 60 यूनिट। ऑन एन एवरेज नाउ आई विल टेक दैट देयर विल बी 100 फ्लैट्स। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी है जो नाम के लिए प्रोजेक्ट है और उसमें 500 घर भी है, बिकॉज नाउ द स्केल इज गॉन फ्रॉम 100 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर टू एकर्स। तो कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े भी हैं, बट ऑल सेड एंड डन आप एवरेज 100 फ्लैट्स पकड़ के चलिए सर। वो बढ़ रहा है और जो घर खरीदने वाले हैं, जो होम सीकर्स हैं, उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि एक्सपो में उनके लिए जो उनका मनचाहा मकान है वो कितने में मिलेगा।
और उसका जो लोकेशन होगा वो कहाँ होगी। तो बीएलएम किस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रही है, कितने के मकान ऐसे हैं जो एफोर्डेबिलिटी में हैं और वो किस लोकेशन पे रहेंगे, उनकी रेंज क्या रहेगी। As I always say that there is something for everyone. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 30 लाख 40 लाख से लेके 50 लाख का बजट है तो पेरीफेरी ऑफ न्यू बॉम्बे है, जहाँ पर रोहिंजन रोहिंजन तलोजा वो वाला जो एरिया है, पनवेल का पेरीफेरी है पलसवे के पास, एंड देन बॉम्बे पूना रोड, दिस आर द एरियाज जहाँ पे 30 to 40 lakhs का जो बजट है। बियॉन्ड दैट अगर और कम चाहिए तो करजत और खपोली में है, और स्मॉल पोर्शन नियर पुष्पक नगर जो एरिया सिडको ने एक्वायर नहीं किया है वहाँ पर है। एंड देन इफ यू कम टू सेंट्रल न्यू बॉम्बे, अभी ये हो गया कि 1 BHK 600 स्क्वायर फीट एंड एवरेज प्राइस इज मिनिमम 8,000 रुपीज़, सो वी आर टॉकिंग ऑफ 60 लाख रुपीज़ मिनिमम बजट व्हेन इट कम्स टू उलवे और व्हाट वी से सेंट्रल पोर्शन खारगर का जो थोड़ा आउटसाइड पोर्शन है, सो 60 lakhs है। द्रोणागिरी फिर भी अभी भी इट इज इन द रेंज ऑफ 4 to 4,500 स्क्वायर फीट, सो यू विल गेट इन द रेंज ऑफ 35 to 40 lakhs। अगर आप सेंट्रल जब आते हो तो CBD नेरुल सानपाड़ा वहाँ पर अगर आप जाते हो तो इट इज़ इन द रेंज ऑफ 1 crore to 15 crores। पाम बीच पे जाते हो तो 12 से 15 करोड़ बड़े फ्लैट्स का, और लोअर उससे एक साइज लोअर जाओगे तो विल गेट इन द रेंज ऑफ 3 to 5 crores, दैट इज अपोजिट नेरुल। एंड देन यू आर कमिंग टू वाशी, तो वाशी का जो बेस रेट है इज बिटवीन 15 to 25,000, तो अगर वहाँ पर करोगे तो अगेन यू विल गो टू 1.5 crores to 4 crore रुपीज डिपेंडिंग ऑन कौन सा साइज लोगे। एंड देन कोपरखेंडे एंड घनसोली अगेन 1 crore से लेके 5 crores तक का बजट। सो देयर इज समथिंग जहाँ शुरुआत होती है 30 to 40 lakhs, इट इज कमिंग अप टू हियर, एंड बिलो दैट ओनली करजत खपोली एंड नेरल, ये 3 लोकेशन है जहाँ पर ये टाइप का अफोर्डेबिलिटी में प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। अगेन जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, दिस इज एज ऑन डेट, time and again we have said that prices are appreciating and demand is also appreciating, and our supply is not able to commensurate, उसको बैलेंस नहीं कर पा रही है, डिमांड बहुत बढ़ रही है। लोग पहले सोचते थे न्यू बॉम्बे में 10 करोड़ 12 करोड़ का 8 करोड़ का फ्लैट बेचना कैसे बेचना, तो अभी वो बिक चुका है, अभी रीसेल की डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी सेगमेंट देयर इज सम ऑप्शन अवेलेबल फ्रॉम दैट एंड टू दिस एंड। जैसे आपने रेंज की बात करी और बेलापुर के आगे अभी मेट्रो शुरू हो गई है, उसका परिणाम अभी इस एग्जीबिशन में देखना मिलेगा क्या? Definitely। दूसरा एक जोड़ के सवाल था, जैसे आपने कहा कि डिमांड बढ़ गई है, जैसे आप बार बार बोल रहे हैं, लेकिन साल भर में अगर 2 बार एग्जीबिशन लेने की अगर नौबत आ रही है तो क्या सच्चाई होगी, क्या सोचते हैं आप? सी आई थिंक इट इज अ कम्युनिकेशन। आज कोई भी डेवलपर है, अगर उसके पास में प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ रही है, आज नाम नहीं लेता, कुछ डेवलपर्स यहाँ पर ही बैठे हैं, तो उनके पास में एक ज़माना था 4 या 5 साल पहले 5 लाख फुट का काम हुआ करता था। आज वो डेवलपर के पास 1 करोड़ स्क्वायर फीट का काम है, 50 लाख फुट का काम है, तो डेफिनेटली उस तरीके का प्रमोशन होना चाहिए। एंड कोई भी इवेंट फाइनली आप सोचेंगे कि कस्टमर वहाँ आता है तो डेवलपर भी तो इन्वेस्ट कर रहा है, ही इज पुटिंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस एग्जीबिशन इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, इन टर्म्स ऑफ स्टॉल, इन टर्म्स ऑफ अदर मटेरियल्स। तो उसको जब दिखता है कि यहाँ से कुछ आउटपुट आता है, दैट इज व्हेन ही विल पुट इन। सो ऑल सेड एंड डन, द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड दिस काइंड ऑफ एफर्ट इज अ मस्ट, एंड दैट इज व्हाई दिस वी आर ऑल्सो ट्राइंग। एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट इसलिए ट्राई कर रहे हैं, अगर वो सक्सेस नहीं हुआ सपोज फॉर वॉट एवर रीजन, तो हम जो साल में एक इवेंट सक्सेसफुल इतने सालों से करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे। वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, दैट्स इट। सर, रेरा जो आया है, हाँ जी, रेरा से छोटा जो बिल्डर धोखाधड़ी कस्टमर लोगों के साथ करने वाले लोग अभी कम होते जा रहा है, इसका बेनिफिट प्रोफेशनल बिल्डर लोगों को कस्टमर बढ़े क्या, और आम आदमी को आप रेरा के अंडर में कैसा बेनिफिट देते हैं, कैसा उसका सुविधा मिलता है? रेरा आने से जितने प्रोफेशनल बिल्डर्स हैं जो लॉन्ग टर्म विजन लेके बैठे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है।
इट इज़ इनडायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, लेकिन रेरा को कैसे डिकोड करना, कैसे स्टडी करना, वो आपके माध्यम से ही कस्टमर तक जाएगा कि रेरा जो कानून आया है उसको कैसे स्टडी करना, उसको के अंदर क्या क्या व्हाट वी से ऑल द एनओसीज एंड अदर थिंग्स आर इन प्लेस, वो कस्टमर ही उसको एडुकेट अपने आप को करना चाहिए. बाकी इट इज़ गुड फॉर प्रोफेशनल बिल्डर्स एंड लॉन्ग टर्म डेवलपर्स. मैं पूछूं सर? देवांग सर, पहले तो सर आपकी स्पीच बड़ी अच्छी थी, रिफ्रेशिंग थी, मोटिवेशनल थी. थैंक यू सर. इसमें तो लगा कि हम भी मतलब जुड़ जाएं आपके साथ आपके फ्रेटर्निटी में. You are one of the oldest journalists. Thank you very much, You sir. don't require any information, sir. सर माय क्वेश्चन इज कि सर इस प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में कोई से टाउनशिप प्रोजेक्ट है हाँ जी. जो मिड सेगमेंट के लिए हो, Right. प्रीमियम लोगों को मिल जाती है, लग्जरी सेगमेंट वाले बाय कर लेते हैं, बट ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्या उनके लिए टाउनशिप प्रोजेक्ट है? नंबर वन. सेकेंडली कि हमने रिसेंट में देखा है कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी इशूज़ हुई है. Right. उरन तलोजा इस एरिया में इंडस्ट्रियल यूनिट की वजह से हो या बाकी डेवलपमेंट की वजह से हो, क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट पे या लोगों की जो लुक आउट देखने की है उस पर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है नवी मुंबई को लेके? See, I would look at that कि जो pollution का जो issue है, that is very strong issue. There always has to be a balance between development and environment. I strongly believe in that. अभी जो guidelines निकली है for some 15 या 14 point की जो guideline निकली है, मुझे लगता है that is a very very positive thing and a need of the hour. बैरिकेडिंग से लेके स्मोक गन से लेके क्लीनिंग ऑफ द व्हीकल से लेके व्हाट वी से डस्ट मिटिगेशन जो पॉलिसी है हमारे एनएमएमसी नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ 7 दिन पहले उनके साथ भी मंथन हुआ इस चीज़ को लेके. सो दैट इज़ अ बर्निंग इशू, बट एट द सेम टाइम नीड फॉर अ न्यू होम, अ क्वालिटी होम इज़ ऑल्सो अ नीड. इसको कैसे बैलेंस कर सके और इसके लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए फॉर द डेवलपर विच विल make sure, ensure that developers उस चीज़ गाइडलाइन को फॉलो करें. Forget about developers, also all infrastructure projects, मेट्रो हो, रेलवेज हो या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब के लिए मुझे लगता है वो गाइडलाइंस बहुत अच्छी बनी है. We should all follow that, and over and above this, we should have a big tree plantation drive. That is what will ensure कि हम जो environmental sustainability की बात करें वो ensure long term कर सके. और दूसरा जो आपका सवाल था टाउनशिप को लेके, आई थिंक टाउनशिप्स मेनी डेवलपर्स सिटिंग हियर एंड आउटसाइड आल्सो, दे आर कमिंग अप विद मिनिमम 10 एकर्स टू 50 एकर्स टाउनशिप पेरीफेरी ऑफ पनवेल. इसीलिए मैंने शुरुआत की कि हम खाली इतना ही सोच रहे हैं, हमें नैना के साथ डील करना है, MTHL के साथ डील करना है, MMRDA से करना है, PMC से करना है, MSRDC के साथ करना है, किसके साथ डील करना है, हमारा बस इतना ही है. वी आर रेडी बिकॉज वी हैव परचेज द लैंड. हमें खाली उनका सहयोग चाहिए, उनका विजन चाहिए और उनका फैसिलिटेशन चाहिए. द डे दैट इज रेडी, वी आर ऑल रेडी टू स्टार्ट टाउनशिप. जो हम एक बिल्डिंग बनाते थे, आज हम एकड़ों के अंदर टाउनशिप बनाने के लिए रेडी है एंड वी आर वेरी ईगर टू डू दैट टू. आपने कहा कि मुंबई की मुंबई में अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. हेलो नीचे से हेलो. अब MIDC में भी जैसे आपने कहा कि अभी नया नोटिफिकेशन जो निकला है, MIDC में भी बड़े पैमाने पर अभी हाउसिंग टाउनशिप तैयार हो रही है. इसका बेनिफिट आप किस तरह से देखते हैं? तो रीडेवलपमेंट मुंबई में बड़े पैमाने पर चल रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे कई और लोग काम कर रहे हैं और बड़ा काम चल रहा है. एक तो इससे घर की डिमांड बढ़ी है, दूसरी चीज़ ये MIDC में जो अभी टाउनशिप तैयार होने लगी है, इससे आपको लगता है कि जो मुंबई के बाहर जाने की ज़रूरत थी, जब अब एक सेचुरेटेड हो गया था कि मुंबई में सिडको लैंड्स कम हो गए हैं, रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, तो ऐसे में रीडेवलपमेंट और MIDC के प्लॉट से दो जो नई अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है बिल्डरों को, उससे रेट पर कोई असर पड़ रहा है? इसे कम होना चाहिए, तो ये कम क्यों नहीं हो रहा है? वजह क्या लग रही है आपको? वजह यही है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है, रोबस्ट है. न्यू बॉम्बे में जो रीडेवलपमेंट जो हो रहा है अभी आप देखोगे प्रैक्टिकली होगा, दो ही रीजन से हो रहा है. जहाँ पे शॉप का रेट बहुत ज़्यादा है, या तो रेसिडेंशियल रेट ज़्यादा है. रेसिडेंशियल रेट पर स्क्वायर फीट वाशी में ज़्यादा है. दैट इज़ वाई द प्रोजेक्ट्स आर वाइबल हियर, दे हैव स्टार्टेड हियर. आप वाशी में देखोगे तो लास्ट 15 साल में
नॉट इवन 1 लाख स्क्वायर फीट का काम था। तो लोगों की जो डिमांड है आज, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टेइंग इन वाशी, कोपरखेलने, सानपाड़ा वांट टू स्टे हियर ओनली, दे डोंट वांट टू गो फार अवे। तो डिमांड बहुत स्ट्रांग है, रोबस्ट है। सेकेंड थिंग, दे ऑल्सो, उनका फैमिली बड़ा है, उनके पास इनकम के सोर्सेज बड़े हैं, और उनके पास व्हाट वी से मेनी ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स, तो उनकी डिमांड बड़ी है। तो डिमांड इज नॉट एन इशू। हमको गवर्नमेंट का, बार बार एक ही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का फैसिलिटेशन चाहिए कि ये MIDC हो, वाशी हो, सानपाड़ा हो या आउटस्कर्ट्स हो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो। डिमांड बहुत स्ट्रांग है, वी विल बी एबल टू कोप अप विद द एंटायर डिमांड। देयर इज समथिंग फॉर एवरीबॉडी, आई एम टेलिंग टाइम एंड अगेन। लगातार आप ये चैलेंज जो है बिल्डर फैक्ट्री जो 15 सालों से उठा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम पर दे दो, ताकि डेवलपमेंट खुद बिल्डर ही कर रहे हैं। नवी मुंबई को बनाने में 70-80% बिल्डरों का ही भूमिका रही है। आज भी समस्या वैसी की वैसी है, मल्टीपल एजेंसी है, मल्टीपल जो प्राधिकरण है, उनके साथ डीलिंग करना बिल्डरों के लिए एक चुनौती है। टाइम पर परमिशंस नहीं मिलते, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि मल्टीपल टाइम आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी किया है, BNM के तरफ से हो रहा है, MCH क्रेडाई के तरफ से हो रहा है। सरकार क्यों इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रही? आपको क्या बड़ा कारण क्या लग रहा है? मुझे सिंपल इसमें यही बोलना है कि सरकार को एक ही डिसीजन लेना है, एक ही डिसीजन। नवी मुंबई का जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करना है। अगर वो सरकार के दिमाग में चले गया कि नवी मुंबई इज द बेस्ट प्लेस और सबसे बड़ा ग्रोथ इंजिन है, नॉट ओनली फॉर महाराष्ट्र स्टेट, फॉर एंटायर कंट्री, अगर उन्होंने इतना चीज समझ लिया तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी बाधा आएगी। इसको प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि हमारे पास वो पोटेंशियल है, खाली बात करने के लिए नहीं है। इफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस हैज देयर कोर सेंटर इन नवी मुंबई, तो उन्होंने सोच समझ के लिया है, इन दे हैव थ्राइव्ड, दे हैव प्रॉफिटेड। इसको पॉलिटिकली या विजन वाइज पूरे कंट्री के अंदर इसको टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। रेस्ट अपने आप, अपना देश के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, सक्षम है, वो इसको इम्प्लीमेंट जरूर कर सकेगी, उसको टॉप प्रायोरिटी देना है। एंड वी हैव द कैनवस, या पोटेंशियल हमारे पास है सर। एंड देयर इज समथिंग फॉर एवरीबडी। 25 लाख का भी घर है, 50 लाख का भी घर है, और हाई एंड 10 to 12 करोड़ 15 करोड़ के अपार्टमेंट्स भी है। देयर आर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विच आर सम कस्टमर्स, इफ दे आर इंटरेस्टेड, वी हैव इट इन अ फुली डेवलप्ड एरिया ऑफ वाशी, वी ऑल्सो हैव इट एट पेरीफरी। अगर कोई सोचता है कि मुझे बाहर रहना है नवी मुंबई के पेरीफरी पे, तो उनके लिए भी है। सो देयर इज समथिंग फॉर एवरीबडी इन दिस एग्जीबिशन, लाइक ऑलवेज। लेकिन इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि जो MTHL है और जो IT रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ है MIDC में, उससे जो जॉब जनरेशन होगी, ये दोनों सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स हो गए न्यू बॉम्बे के लिए। एंड वी एंटिसिपेट दैट द रेट्स पर स्क्वायर फीट विल बी द बेस्ट सो फार इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर करते हो, वेल एंड गुड, बट देन यू विल हैव टू बाय अ what we say a costlier home, or else you will have to compromise with a inferior location in New Bombay. So वो आपका कॉल है, बट हमारी तरफ से हम इतना ही बोलेंगे कि न्यू बॉम्बे के अंदर जो डिमांड है बहुत रोबस्ट है। पहले हमारे पास न्यू बॉम्बे की लोकल डिमांड होती थी 20 to 30%, एंड 70% यूज टू कम फ्रॉम ऑल ओवर बॉम्बे, पुणे एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया. Now it is almost 80% and above is demand coming from all over Bombay and entire country. And lot of people who जो luxury homes में बॉम्बे में रह रहे हैं, मिड माटुंगा हो, सायन हो, सेंट्रल बॉम्बे हो, suburbs हो, they are also coming here and shifting out of choice. पहले लोगों को न्यू बॉम्बे बोले तो अट्रैक्शन एक ही था कि यहाँ पे सस्ता घर मिलता है, बट नाउ पीपल आर पेइंग फॉर लग्जरी होम्स, दे आर शिफ्टिंग हियर आउट ऑफ चॉइस. एंड थर्ड थिंग इज यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरल जो अपॉर्चुनिटीज़ है, दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग अ पीपल. वो वहाँ पर 10 करोड़ का फ्लैट या 8 करोड़ का फ्लैट बेच के यहाँ पे एक घर भी बना रहे, एंटरप्रेन्योरल यूनिट भी बना रहे और एक बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं. सो आई थिंक ऑल दिस थिंग पुट टुगेदर इज ब्रिंगिंग ग्रोथ टू न्यू बॉम्बे. वसंत आप बताइए. हाँ वसंत, 4 दिनों का प्रॉपर्टी एक्सपो कब से शुरू हो रहा है, किस तरह से ज़्यादा कस्टमर तक आप पहुंच सकें, किस तरह की तैयारी आपकी है, क्या क्या इंतजाम वहाँ पर रहेंगे और कितने बिल्डर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कितनी शोकेस की है? दिसंबर 1 से 4 1, 2, 3, 4
को ये एग्जीबिशन हो रहा है और उसमें 70 बिल्डर्स अभी तक हमारे पास में शोकेस हो गए हैं और एक बिल्डर के पास में मिनिमम 5 से 7 प्रोजेक्ट लेके उन लोग शोकेस कर रहे हैं। सर ये बताइए कि रेंज जो है इस बार जो प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, कितने स्टॉल्स होंगे और जो अफोर्डेबल हाउस की तलाश कर रहे हैं क्या है कॉस्टिंग, कहाँ से कितने अवेलेबल हैं? जैसा देवांग भाई ने बताया था कि एफोर्डेबल अभी वासी प्रॉपर नवी मुंबई में थोड़ा कमती हो गया, बट एफोर्डेबल का ये क्या बोल सकते हैं एफोर्डेबल के परिभाषा। एफोर्डेबल अगर आपको 20 से 25 या 30 लाख में जाना है तो नवी मुंबई की पेरीफेरी में जाना होगा और उससे जैसे 50 से 60 लाख रुपए का घर लगेगा तो आपको आयरोली से लेके वो एरिया से ओके आपको जैसे आप वासी की ओर आते जाएंगे तो रेट बढ़ते जाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, साल में इस बार 2 बार हम लोगों ने एग्जीबिशन रखा है, डिमांड ज़्यादा है पब्लिक के और किस तरह की पब्लिक की डिमांड ज़्यादा है कौन से हाउस के लिए? यहाँ पे ये हमारे जितने भी बिल्डर फर्टिनिटी की डिमांड के साथ में ही हम लोगों ने ये एग्जीबिशन फ्रेम किया वापस। ये दिसंबर में हम लोग को और एक प्लेटफॉर्म चाहिए माल बेचने के लिए, बिकॉज पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग ने ये साल में सेकंड एग्जीबिशन लेके आए। करोड़ों रुपए के जो हाउस आ रहे हैं, करोड़ों रुपए की प्राइस है, जैसे आपने बोला 4 करोड़ है, 12 करोड़ है, लोग ले रहे हैं, उसकी खासियत क्या है? मतलब किस तरह के हाउस आप बना रहे कि लोगों की किस तरह की डिमांड? पहली बार हम 3 BHK, 4 BHK, 6 BHK के अपार्टमेंट्स बना रहे हैं और उसकी साइज़ भी बड़ी है। सो वो एंगल से वो सेगमेंट जो है आज तक उसको लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, नाउ दे आर अवेलेबल इन अ बिग क्वांटिटी। और लोकल जो डिमांड है, जो 2 BHK में रहते थे अपग्रेड हुए 3 में, 3 वाले अपग्रेड हो रहे हैं टू 4 and 5। सो लोकल डिमांड बहुत रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है। बट सिडको ने अभी बहुत सारे प्लॉट्स टेंडर किए हैं और उसकी वजह से हम वो कस्टमर जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको उनकी जो डिमांड है उसकी पूर्तता कर सकते हैं। एग्जीबिशन में ओपनिंग किनके हाथ से हो रहे हैं और कौन गेस्ट है, किस तरह का ये प्रोसेस रहेगा? 1 तारीख को 11 बजे सिडको के MD साहब के हाथ से हमारा एग्जीबिशन का ओपनिंग हो जाएगा और बाकी हमारे जितने भी VIPs और इनको हम लोग इनवाइट किया है वो पूरा 4 दिन के अंदर विजिट लेंगे। सर कहा जा रहा है कि जो स्मॉल टाइम बिल्डर्स हैं जिनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स जैसे भी मतलब महारेरा में रजिस्टर्ड नहीं है और ऐसे जो बिल्डर्स हैं स्मॉल टाइम बिल्डर्स वो कहीं ना कहीं अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ह्यूज डिस्काउंट ऑफर करके होम बायर्स जो है उन लोगों को सोल्ड आउट कर रहे हैं अपनी यूनिट। इसका कहीं की यही बिल्डर्स है उसका कहीं का असर नज़र आएगा आपको लगता है? देयर आर ऑलवेज ब्लैक शिप्स इन एवरी इंडस्ट्री, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट दे विल स्टार्ट गेटिंग मोर प्रोफेशनल। जो कस्टमर है आज का कस्टमर इज़ क्वाइट एजुकेटेड, इज़ वाइडली नॉलेजेबल एंड एट द सेम टाइम उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सो कहाँ पर लेना नहीं लेना दैट इज़ द चॉइस ऑफ द कस्टमर एंड ही इज़ वेरी वेल अवेयर। फाइनली विल गो टू HDFC और ICICI और एक्सिस बैंक और IDFC। वहाँ पर अगर उसका प्रोजेक्ट लिस्टेड है तो दे आर द बेस्ट पीपल, दे विल ओनली सैंक्शन देयर लोन। बाकी बिना इग्नोरेंस में जो करेगा तो फिर उसका एक कॉस्ट होता है, दैट इज़ बेस्ट लेफ्ट टू दैट कस्टमर एंड दैट पर्टिकुलर डेवलपर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर इज़ वेल अवेयर एंड दे आर अवेयर कि क्या क्या चीज़ें डेवलपर को पूछनी चाहिए। रोशन भाई हर बार रोशन भाई प्रॉपर्टी के साथ हर बार वित्तीय कंपनियां भी रहती हैं, फाइनेंस बैंक भी इस बार पार्टिसिपेट हर बार करते रहे। क्या इस बार कितने बैंक हैं, कितनी फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो कस्टमर को सीधे अप्रोच कर सकती है या कस्टमर उनसे? अभी ये टाइम में 7 बैंक ऑलरेडी आ चुकी है और बाकी के लाइन में है, तो 2-3 दिन में फाइनलाइजेशन उनका होके उन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सर रिसेंट डेवलपमेंट जो आपका मेट्रो चला है उससे क्या फ़ायदा है? मेट्रो एंड ट्रांस हार्बर लिंक आने से क्या ये चेंजर हुआ है नवी मुंबई करो के लिए एंड साथ ही नवी मुंबई के बिल्डर्स के लिए? मुझे लगता है CBD टू पनवेल वाला जो एरिया है
एंड द्रोणागिरी, ये जो ट्राइंगल है सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड वो जो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ विल बी एक्सपोनेंशियल। यानी हम खुद फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि क्या लेवल पे होगा बड़ा, उतना हमको पता है, बहुत बड़ा होगा वो भी पता है, बट क्या लेवल पे होगा और क्या मैग्नीट्यूड पे होगा। अभी कल ही हमको कुछ इंक्वायरीज आई थी, तो देयर आर पीपल हु आर स्टेइंग इन शिवाजी पार्क, वर्ली एंड अदर प्लेसेस, एंड दे आर सेइंग दैट वी वांट टू शिफ्ट हियर एंड स्टे इन आउटस्कर्ट्स नाउ। मुझे सिटी में रहना ही नहीं है, हम ट्रैवल करेंगे डेली। सो न्यू ब्रीड ऑफ पीपल आर कमिंग अप, जो हम सोच नहीं पा रहे वो उस टाइप के लोग आ रहे हैं। अभी यहाँ पर एक डेवलपर है, उसने सोचा है करजत में एक हाई एंड क्लब हाउस कम जिम्नेशियम कम होटल कम बंगलो रिसोर्ट, और उसको भी इंक्वायरी आ रही है। सो फॉरगेट अबाउट सिटी, MTHL आने से वहाँ तक डेवलपर्स आर गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हर टाइम एग्जीबिशन क्यों करते हैं वो भी मकसद हम बताते हैं। एग्जीबिशन पब्लिक की फैसिलिटी करते हैं, हमारे को नहीं, हमारे को तो 10-15 दिन इसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और देखो जितनी एक डेवलपर को सिटी डेवलप करने की ये रहता है, इतनी पत्रकार लोग को भी फर्ज रहती है कि अपनी सिटी का अच्छे से अच्छा प्रोपेगेंडा हुए। जो कंज्यूमर है उन तक आपका मैसेज जा सकता है, हमारा बाद में जा सकता है। एज ए पत्रकार मीडिया न्यूज़ से आपका मैसेज जाना चाहिए, प्रॉपर जाना चाहिए, ताकि क्या हो जाएगा वो राइट टाइम पे डिसीजन लेवे। यही हम 10 साल से आपको बता रहे हैं कि न्यू बॉम्बे जो है वो बॉम्बे को ओवरटेक करेगा। जेडी आपको मालूम है जब सब क्या बोलते थे ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आज दिख रहा है ना, आज दिख रहा है आपकी सिटी में जिसका आपको अभिमान होना चाहिए।